खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ओम विश्वानिधि प्रास्वी धर्म कन्यास है। ओम स्वाहा। ओम विश्वानिधि प्रास्वी धर्म कन्यास है। ओम नगर सत्ताग्रे पूजन जाता पत्रे के सदाधार पे ध्यान तस्मै देव शावे देव। ओम स्वाहा। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोधया शांति वनस्पति शांति देवा शांति रोष शांति सुदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति देव शांति सामा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न। भगवान अंकल, ओ भगवान अंकल, आपको पेड़ की भाषा आती है क्या? मुझे पेड़ की भाषा आती है? मुझे नहीं पता था। अरे भगवान अंकल, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे पेड़ की भाषा नहीं आती। अच्छा, तो पेड़ को आपकी भाषा आती होगी। पता नहीं, मैंने तो कभी पेड़ से बात नहीं की। अरे भगवान अंकल, तो फिर आप इस तरह से यहाँ पर बैठ के पेड़ को कहानी क्यों सुना रहे हैं? मैं पेड़ को कहानी नहीं सुना रहा था, मैं तो मंत्र पढ़ रहा था। पेड़ के लिए? नहीं, अपने लिए। आज मंगलवार है ना, मंगलवार के दिन पेड़ के नीचे पानी डाल के मंत्र पढ़ने से उम्र लंबी होती है। पेड़ की? अरे नहीं, मंत्र पढ़ने वाले की। ओह, तो अब मैं समझा। क्या समझे बेटा? यही कि आप इस पेड़ की तरह लंबा क्यों चले और इतना लंबा क्यों पकाते हैं। अरे भगवान अंकल, इस सोसाइटी वालों को पता चला ना तो इस पेड़ को कटवा देंगे। अरे पेड़ कटवाना पाप होता है। और किसी को आत्महत्या करने जितना पकाना क्या पुण्य का काम है? अरे ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया अंकल। ये तो घनघोर बैड लक है। अरे क्या भगवान अंकल, पूरा मोहल्ला मुझे बैड लक बुलाता है और आप भी बुला रहे हैं। क्या ये मैं आपसे बात नहीं करता? अरे भाई, बैड मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी शर्ट की बात कर रहा हूँ। शर्ट की? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि आज मंगलवार के दिन शर्ट सफेद, शनि करेगा गुरु के घर में छेद। ये शर्ट और उतार दो। भगवान अंकल, माना कि दुनिया की नजरों के सामने नहीं है, लेकिन मेरी अपने आप में तो इज्जत है ना। अरे मेरा कहना है कि आज के दिन सफेद शर्ट पहना अपशकुन होता है। आपको कैसे पता? अरे इस किताब में लिखा है। मैं ये किताब को नहीं मानता। पछताओगे नंदू, पछताओगे। अरे मैं तो ऑलरेडी पछता रहा हूँ आपसे बात करके। अरे बहुत पछताओगे पागल, तड़पोगे, बर्बाद हो जाओगे। I love you, I love you, I love you। ओए ओए, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, गिरने वाला था। गिरे हुए इंसान? गिरा हुआ? लेकिन मैं तो खड़ा हुआ हूँ, आपने गिरने से जो बचा लिया। खूबसूरत जवान लड़कियों को छेड़ते वक्त शर्म नहीं आती तुमको? खूबसूरत जवान? कहाँ पर है? कहाँ है? मैं हूँ ना खूबसूरत जवान लड़की। लगता है आपको किसी ने गलत बताया। क्या गलत बताया है? कि तुम मुझे छेड़ रहे हो? नहीं, कि आप खूबसूरत जवान हैं। देखो देखो भाई लोगों, ये गुंडा मुझे छेड़ रहा है। क्या बे? क्यों बे? नहीं, मैं गिर रहा था। हमारे होते हुए हमारी गली में आके लड़की छेड़। और दोबारा हमारे मोहल्ले में दिखे ना तो साले टांगे तोड़ दूंगा मैं। ए भाइयों, अरे इस भिखारी को यहाँ क्यों ले आए? अरे मैं भिखारी नहीं हूँ। अबे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद आइसक्रीम उधार लेके खाता हूँ। अरे यार, मैं भिखारी नहीं हूँ। तुम्हें कोई बीमारी है? कौन सी बीमारी है? कोई छूत की बीमारी है? अरे भगवान अंकल, हट 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 पीछे। अरे मैं नंदू। नंदू? आराम से यार। अरे ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई कि तुमने भीख मांगना शुरू कर दिया? क्या चांदनी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है? अरे ऐसा नहीं है भगवान अंकल। ओ, उस बेचारी के दुख भरे दिन अभी भी बाकी हैं, इसका मतलब। अरे यार भगवान अंकल, कुछ लोगों ने धोबी काट के कपड़े की तरह मुझे धो दिया। अरे तुम्हें कहता था ना, जब भी रास्ते पर जाओ तो मुंह ढक के जाओ। क्या मतलब? अरे भाई, हर किसी के बस में नहीं कि इस थोबड़े को बर्दाश्त करे। अरे चुप रहो भगवान अंकल, यार मेरा फुट्टू कट रहा है, आपको मजाक छूट रहा है। अब समझ में आया। क्या आप मजाक कर रहे थे? तुमने उस किताब की बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। पर किताब ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अरे भाई, मैंने किताब में पढ़ के बताया था कि आज के दिन सफेद शर्ट पहन के मत जाओ, बुरा होगा, बैड लक होगी। मैं नहीं मानता ये किताब में। तो भुगतो। जब तक ये भगवान को पूरा नहीं होता ना, इसका हाल यही रहेगा। पप्पू मिला? भाभी मैं खोया ही कहा था। अरे चूहा मिला?
ओ चूहा नहीं मिला भाभी। क्या तुम एक चूहा नहीं ढूंढ पाए? किसी काम के नहीं हो तुम अपने भाई की तरह। खबरदार भाभी, जो आपने मुझे भाई की तरह कहा तो आप भले मुझे 4 जूते मार लीजिए, लेकिन भाई की तरह कह के नीचा मत दिखाइए। बकवास बंद करो, चुपचाप करके चूहा ढूंढो। हाँ। बचाओ, क्या हुआ? क्या हुआ? चूहा कहाँ है? वो गेट की तरफ गया, गेट की तरफ गया। मैंने देखा। हाँ देख। भाभी लगता है निशाना सही पड़ा। चलो देखते हैं। हाँ, पहले आप चलो। साथ में चलो। हाँ। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। अरे वाह भाभी, भाभी चूहा मर गया। नहीं पप्पू, चूहा इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। हाँ भाभी, इसकी तो शक्ल भी हमारे पतीले से मिल रही है। तो शराब पप्पू, ये हमारा ही पतीला है। चूहा पतीले के नीचे है। हाँ, पतीला उठाकर देखो ना, कौन सी नस्ल का चूहा है। भाभी मैं नहीं उठाऊंगा। एक तो चूहा इतना बड़ा, ऊपर से मुझे डर बहुत लगता है। तो ठीक है, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। अरे यार, आप हमेशा मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये तो नंदू जैसा लग रहा है। अरे भाभी, ये भाई ही है। क्या? ओहो पप्पू, मैंने तुम्हें चूहा मारने के लिए कहा था, तुमने गधा मार दिया। आप तो मर गए भाभी, छोड़ो ना। भाभी गलती से मिस्टेक हो गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही भाभी। हाँ? पतीला था कि परमाणु बम? भाई का तो पूरा चेहरा डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, पप्पू पप्पू, नंदू को पता नहीं लगना चाहिए कि इसकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। हाँ, मेरी वजह से। चलो उठाओ, अंदर लेके चलते हैं। आ गए। ये सब क्या है? भाभी लगता है भाई की याददाश्त चली गई। तुम्हें कैसे पता? अरे अपने पर्सनल मोजे नहीं पहचान पा रहे। भाई तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? अबे तू गधा है, गधा। अब तो कंफर्म है पप्पू, नंदू की याददाश्त नहीं गई। चंदू, ये सब क्या है यार? ये तुम्हारे गंदे बदबूदार मोजे हैं। इसे सुंघाकर हम तुम्हें होश में लाए हैं। होश में? लेकिन मुझे हुआ क्या था? मैं घर के अंदर आ रहा था, अचानक मेरे सर पर कुछ गिरा और सब कुछ कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। हाँ, वो नंदू तुम्हारे सर पे ना नारियल गिर गया था। नारियल पर कहाँ से? अरे भाई, नारियल तो पेड़ पर होता है ना, वहीं से गिरा होगा। कमाल है यार, आजकल के नारियल पेड़ से सीधा घर के अंदर गिरने लग गए। वो होता है ना भाई, कलयुग चल रहा है, कलयुग। पर एक बात बताओ नंदू, इतना छोटा सा नारियल इतना बड़ा डैमेज कैसे कर गया? अरे नहीं चंदू, वो तो मैं एक औरत से पिट गया हूँ। ओके। हटना पप्पू, एक मिनट। ऐसा क्या किया तुमने नंदू, जिसकी वजह से तुम्हें औरत से पिटना पड़ा? वो तो चंदू, वो पिटने के बाद बेहोश हो गया था ना, तो पूछने का मौका नहीं मिला। जरूर तुमने छेड़खानी की होगी। नहीं चंदू, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ सीटी बजाई थी और उसके ऊपर गिर गया था बस। घटिया छिछोरे इंसान। लो भाभी। थैंक यू पप्पू। ये लो। भाई तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है फिर कोमा में चले गए। हाँ? अरे पप्पू, ये पतीले की शक्ल वाला आदमी कौन है? ये भाई है। क्या नंदू ने कील सर्जरी करवाई है? वैसे इसकी शक्ल पहले से बेटर लग रही है। चुप रहो भगवान अंकल। भाई भाई भाई, तुम जिंदा हो ना? भाई तुम ठीक तो हो ना? भाई तुम ठीक तो हो ना? पप्पू, हाँ लगता है मेरा आज का दिन बहुत खराब है यार। भाई अभी उधर देख लो कौन खड़ा है, बाकी का दिन भी खराब हो जाएगा। अरे भाई, आज मंगलवार के दिन सफेद शर्ट पहनना अपशकुन है। आपको कैसे पता? अरे इस किताब में लिखा है। भगवान अंकल, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। भगवान अंकल, अरे तुम तो सब कुछ समझ गए हो, पर तुम्हारी एक्साइटमेंट मेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे भगवान अंकल, इस लाल किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सही है। इसका मतलब आपने जो भी मुझे कहा था वो सब कुछ सही है। वो तो मेरा टैलेंट है।
गुरुदेव 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 मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। मैं आप मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। मेरे जीवन को आपके ज्ञान से प्रकाशित कर दीजिए गुरुदेव। आओ पुत्र आओ, मेरी शरण में आ जाओ। शाबाश। धन्यवाद गुरुदेव। आओ। गुरुदेव आइए। भाई भगवान अंकल को सही कह रहे हैं। लगता है भाई के दिमाग पे बहुत गहरी चोट लगी है। नंदू, तुम तैयार हो गए? हाँ चंदू, हो गया। ये क्या है? ये हमारा बेडरूम है चंदू। ओहो, मैं पूछ रही हूँ ये हाथ में क्या है? हाथों में क्या है? हाथों में उंगलियां हैं। नंदू, मैं पूछ रही हूँ ये हाथ में इतनी सारी उंगलियों में अंगूठियां क्यों पहनी हुई है? ओ ये देखो, मैं तुम्हें बताता। ये अंगूठियां गुरु की है, ये बुध की और ये राहु के लिए। नंदू, तुमने इतने सारे लोगों से अंगूठियां छीन के पहन ली। वेरी 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 बैड। अरे नहीं 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 चंदू, मैंने किसी की अंगूठियां छीनी नहीं है, ये तो मैंने बनवाई है। ओह, इसका मतलब सब ज्वेलर्स हैं। नहीं तो फिर अंगूठियां कैसी बनवाई? अरे चंदू, तुम भी ना बहुत भोली हो। देखो, ये अंगूठियां इंसान के जीवन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सहायक होती। लगता है फैशन चैनल छोड़ के तुम भक्ति चैनल देखने लगे हो। नहीं चंदू, ये असर तो हमारे महाप्रतापी श्री श्री भगवान अंकल और उनकी लाल किताब का है। अच्छा जी। और चलो अभी 5 मिनट में रेडी हो जाओ, वरना 5 मिनट में राहु काल शुरू होने वाला है। फिर ये मत बोलना कि फिल्म देखने गए नहीं। ओके? पर नंदू, हाय 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 हाय। भगवान अंकल महाप्रतापी? कंफ्यूजन है। भाई तुम्हें बाथरूम जाना है क्या? ये तो भाई देखो, तुम्हें बाथरूम लगाया तो अभी के अभी चले जाओ, फिल्म के टाइम पे डिस्टर्ब मत करना। अरे पप्पू, लेकिन मुझे बाथरूम नहीं आया यार। अगर बाथरूम नहीं आया तो ऐसे लंगड़ी बत्तख की तरह क्यों चल रहे हो? अरे पप्पू, मैं लंगड़े बतख की तरह नहीं चल रहा हूँ, मैं पराग कोण बचाकर चल रहा हूँ। पराग कौन है? वास्तु शास्त्र के हिसाब से पराग कोण में पैर रखना अपशकुन होता है। वास्तु शास्त्र? पप्पू, मैं जैसा बोलता हूँ करो। हाँ। ऐसे। चंदू, अरे चंदू जल्दी करो यार, 5 मिनट में राहु काल शुरू होने वाला है। ओ, क्या है नंदू? अरे नंदू, ये राहु वाहु काल छोड़ो और चुपचाप करके चलो। ओके? हाँ। अरे एक सेकंड। क्या हुआ? तीनों लोग घर से पैर बाहर रखने से पहले अपना दाहिना पैर आगे करें। ओके? भाई मेरे पास 2 ही पैर है, दाहिना पैर कौन सा है? दिखाऊं क्या? हाँ। चल पैर आगे कर। कौन सा? दाहिना। ओ, हाँ? चलो। अरे रुको। अरे अब क्या हुआ? अभी जस्ट याद आया, तीनों का एक साथ बाहर निकलना अपशकुन हो सकता है। लाल किताब में लिखा था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ। इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे पीछे तुम लोग आना। ओके? क्या है ये? 1 2 3। एक ही गुण बचा था मेरे नाकारा भाई में, वो भी मिल गया। चलो। ओम विश्वानि प्राश्वेदं तन्यासः। ओम स्वाहा। पुत्र, ये लाल किताब कहती है मनुष्य को यानी कि तुमको राहु काल में पैदल चलना चाहिए। अच्छा जी। या शाम के 4 और 4:15 के बीच में उछलना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होगा। लाल किताब का आदेश सराहकों पर गुरुदेव। तथास्तु। जीते रहो, जीते रहो। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है। कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। तेरी आँख में कोई
कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है। बेख्वाबियाँ बेताबियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। भाभी मैं तो पहले एपिसोड से कह रहा हूँ, जब से शो स्टार्ट हुआ तब से कह रहा हूँ। क्या हम एक दिन में एक एपिसोड नहीं दे सकते? नहीं वो तो है ही भाभी। अरे मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भाई के दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवा लेती यार, आज तो हालत खराब हो गई उनकी। इसीलिए मैं तुम दोनों पे केस करूंगी। मुझ पे क्यों? अरे तुम मुझे पहले बता देते कि नंदू ऐसा है तो मैं शादी नहीं करती ना। भाभी मैं बहुत छोटा था ना उस टाइम पे। भाभी आपको पता है? हाँ बोलूंगी तो नहीं बताओगे? नहीं तभी बताऊंगा। भाई ने कल मुझे स्केयरक्रो बना के छत पे खड़ा कर दिया, 6 घंटे तक धूप में जलता रहा मैं, कहते घर को नजर नहीं लगेगी। पप्पू ये तो फिर भी ठीक है, कल सिग्नल पर रुका ही नहीं और आगे बढ़ गया, कहने लगा कि लाल रंग से मुझे नुकसान है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या नुकसान मुझे हो गया, सिग्नल तोड़ने का जुर्माना भरना पड़ा मुझे। भाभी ये सब ना उस सड़ेले भगवान अंकल और उसकी सड़ी हुई लाल किताब की वजह से हो रहा है। मैं जाके समझाता हूँ उस कौवे को। हाँ। भगवान अच्छी तरह समझाना। श्री भुजंगतिया वातेली यशुवा यजूर बगी परया की बरमिलहिमा तू बगी। अंकल ये क्या है? ये पेड़ है। भगवान अंकल ये क्या कर रहे हो आप? वन देवता की आराधना कराओ। अब पागल हो गए हो क्या? यार वो तो बहुत पहले था, अभी तो पूरा इलाज करवा लिया, ठीक हूँ। भगवान अंकल प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, बेचारा बेवकूफ है। मुझे मालूम है, उसका पूरा उपाय करके आया हूँ। भाई की बेवकूफी का इलाज है? हाँ है ना, हो सकता है। ये देखो, ये नाग देवता है, नाग देवता, इसकी पूजा करेंगे ना एकदम ठीक हो जाएगा। ओ नाग देवता। अरे तुम भी पूजा करोगे तुम्हारा भी भला हो जाएगा। नहीं। अरे ए पागल तू आजा। भगवान अंकल को तूने अच्छी तरह समझा दिया ना? अरे भाभी मैं उन्हें क्या समझाता, उल्टा उन्होंने मुझे समझा दिया। क्या समझा दिया? यही कैसे पागलों का मुंह नहीं लगना चाहिए, मैं नहीं समझा सकता उनको। अरे यार पप्पू नंदू का क्या होगा बेचारा? कुछ नहीं। हरिओम। नंदू? नंदू नहीं, नंदू। नंदू? हाँ आज से सब मुझे नंदू कहकर पुकारेंगे। लेकिन भाई एक्स्ट्रा ऊ किस लिए? क्योंकि लाल किताब के अनुसार मेरे नाम के पीछे सिंगल यू मेरी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और ये ढीले ढाले कपड़े पहनने से स्वास्थ्य हानिकारक नहीं होगा? अरे बाहर निकलोगे तो कुत्ते पड़ जाएंगे खुजली वाले। नहीं 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 चंदू, ये पापा का सूट पहनने से और ये अंगूठियां पहनने से मेरे सारे ग्रह नक्षत्र अपने सही स्थान पर प्रस्थान कर चुके हैं। और भाई दिमाग अपने स्थान से काफी दूर जा चुका है। हाँ नंदू, और अंधविश्वास से कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं नहीं, एक काम करो, उसे ये हरी वाली अंगूठी दे दो, उससे सब कुछ होने लगेगा। हाय रब्बा। अरे मेरा गुरु अपने शनि के स्थान पर प्रस्थान कर चुका है, मुझे पूजा के लिए जाना पड़ेगा। जय भगवान, जय लाल किताब। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। पप्पू नंदू चांदनी मुझे बचाओ। गुरुजी क्या हो गया गुरुजी? अरे वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा। बचाओ बचाओ। अरे भगवान अंकल ये तो लोग आपको देख के बोलते हैं, आप बचाओ बचाओ क्यों कर रहे हो? अरे वो मुझे मार देगा वो गुंडा। सच? कौन है वो भला आदमी? जान से मार दूंगा। अरे छुप के चक कहाँ जाएगा तू? गोली मार दूंगा। कहाँ है घटिया आदमी? भाई साहब आप है कौन और आपको किससे मिलना है? मुझे एक पकाऊ बुड्ढे की तलाश है। ओह दैट पकाऊ ओल्ड मैन। एक मिनट। पप्पू चुप करो नंदू। गुड बाय केचुए। चल आजा, तेरा नंबर आ गया। लो उड़ा दो। भगवान प्लीज, भगवान को छोड़ दो। नहीं, भगवान को मैं इस बार उस भगवान के पास पहुंचा के ही रहूंगा। पर आप इन्हें मारना क्यों चाहते हैं? बहन जी अब आपको मैं क्या बताऊं? भाई साहब जो बताना है जल्दी बताइए, पैकअप का टाइम हो रहा है, लास्ट सीन है। इस बुड्ढे ने अपनी लाल किताब देखकर मुझसे कहा कि मेरे वो शुक्र और शनि में ब्रेकअप हो गया, इसीलिए मेरे और मेरे बीबी के बीच में नोकझोंक चलती रहती है। इसलिए ये लाल वाली, पीली वाली, हरी वाली, नीली वाली सब अंगूठी पहनो। अच्छा, और वो पहनने के बाद आपके सारे काम हो गए? नहीं, मेरी शादी खत्म हो गई।
डिवोर्स हो गया मेरा। अरे भाई साहब, ये तो अच्छी खबर है, आप रो क्यों रहे? नंदू, इस आदमी के कहने पे मैंने वास्तु के हिसाब से अपना आधा घर तुड़वा दिया। बहन जी दीवार में दूसरे के दरवाजे में खोला पड़ोसी के बाद मंदिर के छत पे 1.5 लाख मंत्र मैंने पढ़े हैं कम से कम। दुनिया का ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसको मैंने दूध न पिलाया हो। इन्होंने कहा था कि भालू के बाल का ताबीज पहन। बहन जी मैंने पूरा जंगल छान मारा, भालू ने कहाँ काटे मैं बता नहीं सकता बहन जी। बताना भी मत, फैमिली शो है। पर मेरी बीवी वापस नहीं आए। ये फ्रॉड है और इसकी लाल किताब भी फ्रॉड है। अरे मैं फ्रॉड नहीं हूँ। अरे वो कुक वाला फ्रॉड है। कौन? अरे वो जिससे हम रद्दी बेचने जाते हैं। पिछले हफ्ते में उसकी दुकान में रद्दी बेचने गया तो उसने मुझे एक किताब दी, लाल किताब दी। कहता है इसे ले जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। तो मैं किस्मत आजमाने लगा। भगवान अंकल, आपने ये लाल किताब एक रद्दी वाले से खरीदी? हाँ। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने मेरे रिलीजियस इमोशंस के साथ खेला है। भगवान अंकल, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। आप तो गए। कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। खामोशियाँ बेचैनियाँ